करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, लेकिन अगला टुकड़ा बयान नहीं किया जाता। 30 साल क्या रहेगी? खिलाफत मनहाज नबूवत के ऊपर रहेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रहमत वाली बादशाहत होगी, उसके बाद रहमत वाली इमारत होगी। ये 3 फेजिज हैं जो अल्लाह के नबी ने बयान किए हैं। रहमत वाली बादशाहत को निकाल के उसको गासिबाना कब्जा बना दिया गया। रहमत वाली इमारत, ये सही हदीस आपके सामने रखना कि खिलाफत राशिदा के बाद गासिबाना हुकूमत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद रहमत वाली बादशाहत होगी। इन जाहिलों को नजर नहीं आती। 8वीं फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान। इस हदीस के रावी भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस अल-मुअजम अल-कबीर तबरानी में ये मौजूद है, जिल्द 11 सफ़ा 88 में, और हदीस नंबर है 11138 और इसकी सनद भी हसन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु हाज़ल अम्रि नबुव्वतुन व रहमतुन, इस उम्मत का जो पहला मामला है वो नबूवत रहमत वाली है, यानी मैं नबी हूँ, रहमत वाली नबूवत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नसीब फरमाई है, और ये पहला इस उम्मत के लिए ये दौर है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमतन, फिर ये मामला खिलाफत रहमत वाली खिलाफत की तरफ चला जाएगा। मेरे फौत होने के बाद ये मामला खिलाफत की तरफ चला जाएगा जो रहमत वाली खिलाफत होगी। सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमतन, और जब ये खिलाफत खत्म होगी अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को रहमत वाली बादशाहत नसीब फरमाएगा। रहमत वाली बादशाहत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से, वही वाली जुबान से ये इरशाद फरमाया कि रहमत वाली बादशाहत मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत के बाद अता फरमाएगा। आप मुझे बताएं कि खुलफाए अरबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनके बाद खिलाफत जब खत्म होती है तो बादशाहत किसकी आती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बादशाहत को रहमत वाली बादशाहत करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज जिस अहम तरीन उन्वान पे आपसे बात करने लगा हूँ वो उन्वान ये है कि अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बादशाहत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली बादशाहत करार दिया है। आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। तबरानी कबीर के अंदर रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 88। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सहिह हदीस नंबर 3279 के अंदर इसको जिक्र करते हैं और सही करार देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अव्वलु हादल अम्र नबूवतुन व रहमह, फरमाया इस उम्मत में इक़्तिदार संभालने का जो पहला मरहला है नबूवत और रहमत वाला है, यानी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत या आपकी खिलाफत। सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमह, फरमाया उसके बाद यानी मेरे बाद जो दौर आएगा खिलाफत और रहमत वाला दौर आएगा, यानी इससे मुराद खुलफाए अरबा का 30 साला दौर। फिर उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमह, खिलाफत और रहमत वाले दौर के बाद बादशाहत और रहमत वाला दौर शुरू होगा। इस जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलसिला साहिया में एक हदीस है रहमत वाली बादशाहत, उसकी शरह बयान कर दें, शुक्रिया। हदीस नंबर 17। हाँ जी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा डिस्कशन की है, मेरी एक वीडियो भी रिकॉर्ड है। ये मौलाना तारिक जमील साहब ने भी दो बंदियों को खुश करने के लिए एक दफ़ा रवायत बयान कर दी थी। मेरे भाई वाज़े हदीस मौजूद है अबू दाऊद तिरमिज़ी में कि खिलाफत 30 साल तक है, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है हदीस, ठीक है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुतल्लिक़ अक़ीदा मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मैंने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ आई है रहमत, मलूकियत और रहमत, खिलाफत और रहमत नहीं आई। अब इनको कहेंगे जो मलूकियत और रहमत है, इससे आप अगर मुआविया को मुराद ले रहे हैं अगर, तो बाकी अहादीस को क्या करेंगे? इसको फिर अरबी में फिक की लैंग्वेज में कहा जाता है ततबीक। एक जगह एक बात हुई हुई है, दूसरी जगह दूसरी बात, तो उसे जोड़ा जाएगा। जब वाज़े हदीस मौजूद है मुस्नद अहमद में कि खिलाफत राशिदा के बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा, उसे तो नबी इस्लाम काट खाने वाली मलूकियत कह रहे हैं। मिशकात में भी हदीस मौजूद है, मैंने कई एक वीडियोस में डिस्प्ले कराई है। कराची का जब मुफ्ती आया था हज़रत मुआविया के दिफा के लिए, तो वो उसमें मैंने 1 मिलियन से ज्यादा वो वीडियो लोग देख चुके हैं, उसमें मैंने कम से कम 20-25 मिनट लगाए थे इसी टॉपिक के ऊपर, अलग से भी उसका क्लिप बना था। दूसरी बात, अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है कि हजरत सफीना जो हुजूर के आजाद करदा गुलाम है, वो कहते हैं गिन बेटा, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, जिसमें हसन इब्न अली के 5 महीने भी शामिल है। ये खिलाफत राशिदा है जो हुजूर ने फरमाया था 30 साल तक रहेगी। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, वो ताबी कहने लगा कि हजरत सफीना से कि हजरत ये बनु उमैया के लोग तो अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ही नहीं मानते। यहाँ पे इमाम अबू दाऊद ने लिखा है अली अलैहिस्सलाम, अबू दाऊद 4646 नंबर हदीस है, 4646। इसमें क्लियर हो गया कि जो लोग कहते हैं कि जी वो खलीफा मानते थे, सिर्फ किसासे उस्मान चाहते थे, नहीं जनाब, वो खलीफा भी नहीं मानते थे। तो हज़रत सफीना नबी इस्लाम के आज़ाद करदा गुलाम को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि इनकी पीठ से झूठ निकला है जहां से ये हवा खारिज करते हैं,
اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت سفینہ جو ہے نا وہ یزید کے دور میں فوت ہوئے ہیں 74 ہجری میں. اس یزید کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ہم سے بھی تو پوچھ لو. یہی حدیث آتی ہے مسند ابی داؤد 43 کے اندر، جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے بھی. سیم یہی سند کے ساتھ وہ حدیث لے کے آئے. اس میں وہ شاگرد ان سے پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ حضرت معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے. اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے. جب وہاں شاگرد پوچھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں بنو امیہ کے لوگ، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے، پہلا بادشاہ. تو حدیث کا راوی ملوکیت شروع ہونے کو شریر ترین بادشاہت میں پہلا بادشاہ کہہ رہا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کو. تو اب دور چاہے یزید کا یا کسی کا ہے، وہ سٹارٹ تو حضرت معاویہ سے کر رہا ہے. تو وہ سارے کے ساری چیزیں کور ہو. اب یہ اتنی واضح حدیثوں کے بعد ملوکیت اور رحمت، اس کو آپ یوں ہی سمجھیں جس طرح پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اور وہ مہنگائی کرتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اس سے تو فلاں دور بہت بہتر تھا. لیکن وہ جب دور خود گزر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اس سے ورس دور ہی نہیں آیا، اس سے تو اس سے پیچھے والا بہتر تھا. یوں لوگ مثالیں دیتے ہیں. لہٰذا اس میں بھی ملوکیت اور رحمت سے مراد ہے کہ اس کے بعد جو دور آنے والا تھا، اس سے آگے بھی یہ حدیث چلتی ہے نا. وہ تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ پھر ادھر تو یزید کو بیچ میں لانا پڑے گا، یہ تو یزید کا بھی دفاع کرتے ہیں. ملوکیت اور رحمت سے مراد ہے کہ جو بعد کی آنے والی ملوکیت ہے اس سے حضرت معاویہ کی ملوکیت بہتر تھی. بہرحال کئی ایسی چیزیں جن کا پاس بعد کے حکمرانوں نے نہیں کیا، یہ بات ماننے والی ہے کہ حضرت معاویہ نے ان چیزوں کا پاس کیا. مثلا اہل البیت رسول جو تھے ان کو ڈیو ریسپیکٹ وہ دیتے تھے، خمس دیتے تھے، ان کی باقی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. باقی جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے تو کوئی خیال نہیں نہ کیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مس بہیو نہیں کیا انہوں نے. ایون یزید کو بھی جو وصیتیں کی اس میں انہوں نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ حسین ابن علی کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ، لیکن بیٹے نے ان کی نصیحت نہیں مانی. یزید کا دور دیکھا جائے اور بعد کے حکمرانوں کا دور دیکھا جائے تو اس حوالے سے حضرت معاویہ کی جو بادشاہت تھی ان سے کمپیئر کریں تو رحمت تھی، خلفائے راشدین سے کمپیئر کریں تو نیری زحمت تھی، اور ملوکیت تھی، شریر ترین بادشاہت تھی، کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، کیونکہ وہ الفاظ بھی احادیث کے اندر ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن کی طرف جایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کس کانٹیکسٹ میں، اس میں کس اینگل میں بات ہو رہی ہے اور اس میں کس اینگل میں بات ہو رہی ہے. اس ایک حدیث کے پیچھے باقی حدیثوں کو تو نہیں چھپایا جا سکتا نا. یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب میری امت میں اختلاف ہوگا اور دو گروہ میں سے جب ایک تیسرا گروہ نکلے گا تو اقرب الی الحق وہ گروہ ہوگا جو ان کے ساتھ قتال کرے گا. لہٰذا مولا علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے کیونکہ خوارج سے قتال کیا، لیکن دوسرے بھی حق کے قریب ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں میرے بھائی اس حدیث کو آپ اس بنیادی حدیث میں سمجھیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812 اور 447 اور صحیح مسلم 7320 سے لے کے 7322 تک. تو وہاں تو جہنم کے الفاظ ہیں، بلانے والی جماعت اور بغاوت کرنے والی جماعت. جب ایک جماعت اتنے سخت ٹائٹل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے جہنم کی طرف، جہنمی جماعت نہیں میں کہہ رہا، جہنم کی طرف بلانے والی اور بغاوت کرنے والی جماعت، تو اقرب الی الحق کے اگینسٹ وہ دوسری والی جماعت کیسے ہوگی؟ وہ ایک عرب کا محاورہ ہے، جس طرح سورہ ال عمران میں آیا کہ منافقین غزوہ احد کے دن جو ہے وہ ایمان سے زیادہ کفر کے زیادہ اقرب تھے. تو منافقین کے اندر تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. تو دونوں چیزوں کو بیک وقت سیٹسفائی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں چیزوں کو اس طریقے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ بھی بادشاہت اور رحمت سے مراد ہے کہ بعد کے ادوار کو اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ رحمت تھی. باقی خود وہ اگر اس سے کوئی کہتا ہے کہ وہ بادشاہت سراپا رحمت تھی تو سر قتل عمار ہوا ہے، کھول کے دیکھ لیں. صحیح بخاری 2812، مسند احمد میں اوپر تلے کتنی احادیث ہیں کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا جو حضرت معاویہ کا فوجی تھا.
जंग सिफीन में। फिर सही बुखारी में ऊपर तले कई अहादीस हैं जो मैंने अपने रिसर्च पेपर 5B में डाली हैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि 4108 इब्न उमर की तरफ कनाया किया कि मैं इसके बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। इब्न उमर ने इरादा किया कि मैं उसी वक्त मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने इस्लाम की खातर तुमसे और तुम्हारे बाप से जंग की है जब तुम दोनों काफिर थे। फिर मैं फितने के डर से खामोश हो गया और खून रेजी के डर से खामोश हो गया। और ताबी कहते हैं कि इब्न उमर ने खामोश होकर अपनी इज्जत और जान भी बचा ली। यानी एक मामू अब्दुल्ला बिन उमर ने, जो सैयदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन के भाई थे, अपनी इज्जत और अपनी जान को दूसरे मामू हजरत मुआविया जो उम्मे हबीबा के भाई थे बचा लिया। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी रहमत थी। फिर 4776 सही मुस्लिम में हदीस है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से खाना काबा के साय में एक बंदा आके कहता है कि तुम्हारे चचा का लड़का तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें, उनका माल हराम तरीके से हड़प करें, जबकि कुरान सूरह अन-निसा नंबर 29 में कहता है कि एक दूसरे का माल हराम तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। तुम हमें जो है वो इताअत अमीर की हदीसें सुना रहे हो, हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने? तो वो भी खामोश हो जाते हैं। फिर सर उठा के कहते हैं कि आंदा के बाद इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखनी। हाँ, जाहिर है उस जमाने में मेरी वीडियोस की वजह से ऐसे हुआ होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें वो तुम्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए और उन चीजों में उसकी नाफरमानी करो जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलाए। उन तो नहीं आगे से कहा कि ये बादशाह और रहमत है। यानी ये आने वाले अदवार के एतबार से रहमत है। यानी ज्यादा बुरा वक्त इसके बाद, यानी ज्यादा आजमाइश का वक्त आया। जो नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, और यूं सिलसिला आगे थींदे थींदे ठीक है। आज तो आप देख लें कितना मुश्किल वक्त है कि आज भी एक भाई से इंडिया में बात हुई व्हाट्सएप के जरिए, इरशाद भाई ने करवाई। वो बता रहे थे कि यहाँ तो अब ये सूरत हाल है कि मस्जिद के गेट्स के ऊपर बरेलवियों ने बकायदा नजर रखी हुई है। नमाजी जिसको अंगूठा चूमते हुए नहीं देखते, आंदा वो कहते हैं आपने हमारी मस्जिद में नहीं आना, उल्टा मस्जिद की सफाई करवाते हैं। मैं समझ रहा था पाकिस्तान वाली टॉलरेंस आ चुकी होगी कि नमाज की इजाजत है। वो कहते हैं नहीं, खतीब का मसला नहीं है, आम नमाजी भी दूसरे फिरके का बरेलवी नहीं घुसने देते अपनी मस्जिद में। वो कहते हैं इसकी वजह से बाकी लोग खराब होंगे और ये पलीत है। आप जरा इमेजिन करें, क्या साहबा के जमाने में ऐसा होता था कि एक साहबी नमाज पढ़े और दूसरा साहबी उसे मस्जिद से निकाल दे कि ये पलीद है, मैं इसे पढ़ने नहीं दूंगा, और दोनों कलमा गो हो? तो मुझे बताएं, इतना जो मुश्किल वक्त है ये साहबा और ताबीन पे आया था जो आज हम पे आ गया है कि एक ऊंची आमीन कहने पे, रफुल-दैन कहने पे मस्जिद से निकाल दिया जाता है। इसी पे मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स पे बाज एतबार से वो मुश्किल वक्त आया है जो साहबा पे नहीं आया था, और वो ये एतबार है क्योंकि आप खुद ही हमें कहते हैं सबसे बेहतर जमाना नबी इस्लाम का, उसके बाद साहबा का, फिर ताबईन का, यानी बतदरीज जमाना वर्स्ट होगा। तो फिर मेरी बात दुरुस्त हुई ना कि आज हम पे ज्यादा मुश्किल वक्त है। बेहयाई का फितना जिस तरह आज है, साहबा को इस आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा। हाँ, ओवरऑल उनकी आजमाइशें हमसे ज्यादा थी। किताल के केस में उनको ज्यादा आजमाइश से गुजरना पड़ा, भूख इफलास के एतबार से ज्यादा आजमाइश से गुजरना पड़ा। यहाँ मर्तबा डिस्कस नहीं कर रहे, अपनी उस रोने को रो रहे हैं। साहबा के जमाने में तो ये नहीं होता था कि ऊंची आमीन कहने पे मस्जिद से इमाम मस्जिद निकाल दे। फिर उससे बढ़कर साहबा के माँ बाप वो मुसलमान नहीं थे जो अपने बच्चों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद समझते हो, गुस्ताखे रसूल कहते हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के माँ बाप तो उनको यही समझते हैं। और उससे बढ़कर हमारे स्टूडेंट्स अपने माँ बाप को मुसलमान समझते हैं और उनकी आखिरत की फिक्र में है। अब ये जो आजमाइश है तो हमारे स्टूडेंट्स पे ही आई है ना। इसलिए आप वो हदीसें याद करें। मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात की 3री जिल्द में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इस उम्मत के सवाब के बयान में। उसमें अबू उबैदा इब्न जरा, फातेह रोमन एम्पायर, फातेह यरमूक, अशरा मुबशरा, नबी इस्लाम से कहते हैं कि या रसूलल्लाह सबसे बेहतर ईमान तो हमारा होगा ना, हम आप पे ईमान लाए, आपका साथ दिया, क़िताल किया। आपने फरमाया सबसे बेहतर ईमान उनका है जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। आप बताएं, फतवा लगाएं, ये नबी इस्लाम फरमा रहे हैं। उसी चैप्टर में हदीस मौजूद है सही इब्न हिब्बान के वाले से, मुस्नद अहमद के वाले से, मिशकात के अंदर, कि जो मुझे देखे और ईमान लाए उसे एक दफा बिशारत, जो बगैर देखे ईमान लाए उसे 2 दफा बिशारत, एक रवायत में 7 दफा बिशारत। जी लगाएं फतवा। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि जिस शख्स ने
पुरफितन दौर में सब्र किया और दीन पर कायम रहा, तो उसे 50 सहाबा के बराबर जो मेरे जमाने के मेरे साथी हैं, उस अकेले बंदे को सवाब मिलेगा। मेरा ये अकीदा है कि हमारे स्टूडेंट्स जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं, हर स्टूडेंट को 50-50 सहाबा के बराबर सवाब मिल रहा है। ये अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। हाँ जी, लगाए नबी इस्लाम के ऊपर फतवा, नाऊज़ु बिल्लाह। उसी चैप्टर में हदीस है सही मुस्लिम के हवाले से कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और वो ख्वाहिश करेंगे कि हमसे हमारी जान माल सब कुछ ले लिया जाए, एक झलक हुजूर की करवा दी जाए। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि इतने जबरदस्त किस्म के लोग बाद में आने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन टोटलिटी में सहाबा का मर्तबा हमसे ज्यादा है। हमने उन आजमाइशों का जिक्र किया कि बेहयाई का फितना, फिरका वारियत का फितना, मुसलमान की मुसलमान से नफरत का फितना, ये जिस पीक को इस जमाने में पहुंचा है, ये सहाबा इकराम के जमाने में इस हवाले से नहीं आया कि अकीदे की बुनियाद पे एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल समझते हैं। बाकी जो सहाबा की जंगें हुई हैं वो अकीदे की बुनियाद पे नहीं थी, वो एक शरी एक इख्तलाफ की वजह से थी। खिलाफत के एतबार से सूरह अल-हुजुरात की आयत के तहत मौला अली ने किताल किया। ये नहीं कि वो हज़रत मुआविया के अकीदे को गलत समझते थे या हज़रत आयशा के अकीदे को गलत समझते थे या वो हज़रत अली को नाऊज़ु बिल्लाह अकीदे में गुमराह समझते थे, ऐसा नहीं था। ये वाली आजमाइश तो फिर इसी जमाने में आई है, तो फिर इस एतबार से मुश्किल होता है। ठीक है जी, आपका टाइम पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से महव कर दे, यानी धो दे। महव अरबी में कहते हैं साफ करने को। सुश्ता उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके खत्म नबूवत की बरकत से नबी इस्लाम की मुबारक दावत को उनके उम्मतियों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नबी इस्लाम की मुबारक दुआओं का हिस्सा हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खुसूस चाइना, इंडिया, फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, यमन के मुसलमानों के हक में मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला हमें मौत से पहले कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज अली भाई। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन लाइव सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।